सबसे पहले हम लोग समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल व्हिच कैन बी मेजर्ड और एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और यूनिट। ये ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर और यूनिट में। जैसे लेंथ हो गया, लेट्स एग्जांपल लेंथ हो गया। अगर हम लोग बोलते हैं कि कोई रॉड का लेंथ 5 मीटर है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रॉड में 5 नंबर है और m मीटर है, मतलब वो यूनिट बता रहा है। ठीक है, अब जैसे ये फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, मतलब फोर्स हो जाएगा, मास हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, मास हो जाएगा, हर एक चीज ये सारा फिजिकल क्वांटिटी में आ जाएगा। अब वही फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर वही जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर वो जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। अब ये काफी ही वेग टर्म हुआ कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसका ओरिजिनल एक्सप्रेशन एक्चुअली में आपको 3-4 महीने बाद होगा, जब आपका पूरा रोटेशन वगैरह सब खत्म हो जाएगा, तब आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि स्केलर किसको बोलते हैं, वेक्टर किसको बोलते हैं। बेसिकली हम लोग बाय थ्योरी और बाय हल्का फुल्का समझ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये समझ में आएगा 3-4 महीने बाद, 4-5 महीने बाद। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं स्केलर क्या होता है। देखिए, जैसे जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। अगर जैसे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जैसे इसका 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो किस डायरेक्शन में से कोई अंदाजा नहीं है। वैसे ही मास हो गया, ये भी स्केलर है, मास भी स्केलर है। ठीक है, और ये टाइम, मास, टाइम, एनर्जी, ये भी स्केलर है। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस भी स्केलर हो गया। ठीक है, ये कुछ बेसिक एग्जांपल हैं जो स्केलर है। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर का जो नॉर्मल डेफिनेशन है वो सीख लेते हैं। वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ठीक है, और समय के साथ आपको वेक्टर भी क्लियर हो जाएगा, अभी डेफिनेशन से क्लियर उतना नहीं होता है। ठीक है, दूसरा बात, इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स, ठीक है, ये हो गया, और फिर हो गया वेट। ठीक है, वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बहुत सारा वेक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, आइए समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पास दो तरीका है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग पास दो तरीका है। एक तो जनरल, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम लोग ऐसे एरो लगा देते हैं। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम लोग एरो लगा देते हैं, जैसे v के ऊपर एरो लग गया तो ये वेक्टर हो गया। ठीक है, जैसे f के ऊपर अगर ये एरो लग गया तो ये वेक्टर हो गया, ए के ऊपर एरो लग गया तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया। तो ये एक तो जनरल तरीका हो गया कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन वेक्टर है कौन नहीं है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे एक और भी तरीका होता है, जैसे कि हम लोग उसका डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में देखिए, ये जो वेक्टर है इसका हेड जो है वो होता है उस वेक्टर का डायरेक्शन, जिसका टेल है वो है उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट, और जो उसका लेंथ है वो है उसका मैग्नीट्यूड। एरो बना हुआ है, इसका जो लेंथ होगा वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, चलिए सीखते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे निकालेंगे हम लोग। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालने का सिंपल दो तरीका है। पहला है एंगल बिटवीन द हेड, उसके हेड दोनों वेक्टर्स के हेड मिलाएंगे और जो एंगल बनेगा बीच में उसको हम लोग बोल देंगे इन दोनों वेक्टर्स का बीच का एंगल। फिर अगला तरीका है एंगल बिटवीन द टेल, उन दोनों वेक्टर्स का टेल मिलाएंगे और जो इसके बीच का एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन द टेल और एंगल बिटवीन द वेक्टर। ठीक है, सिंपल दो रूल।